चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। हमारा आज का टॉपिक होने वाला है चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। आज का टॉपिक होने वाला है एन्युटी को ही कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे एन्युटी क्या होता है और उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। अब एन्युटी क्या होता है ये मैंने आपको बताया है इससे प्रीवियस वीडियो में, तो एक बार जाके वो प्रीवियस वीडियो देख लो। जब मैं मैथमेटिक्स और फाइनेंस में मैंने एसआई पढ़ा दिया है, सीआई पढ़ा दिया है और एन्युटी पढ़ा दिया है, ठीक है। अब आज मैं उसी एन्युटी के एप्लीकेशन डिस्कस करने वाला हूँ कि एन्युटी जो हम लोग देख लिया कि एन्युटी होता क्या है ना। हम लोगों ने क्या देखा था, एन्युटी क्या होता है। एन्युटी वो स्कीम होती है जहां पे हम लोग एक बड़े से पैसे को छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में रीपे करते हैं, ठीक है। मैंने बोला था ईएमआई एक एन्युटी की स्कीम है, जहाँ मतलब वो सारी स्कीम जहां पे तुम एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या लोन ले रहे हो और उस लोन को या उस इन्वेस्टमेंट को तुम छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में रीपे कर रहे हो हर महीने या हर साल के आखिरी में या शुरुआत में, उसको एन्युटी कहते हैं, ठीक। मैंने वो तुमको चार्ट भी बना के दिखाया था कि एन्युटी के 4 फॉर्मूलेस तुमको याद करने पड़ेंगे। अगर आपने इतनी बात नहीं देखी है तो पहला काम आप मेरा ये मानो कि प्रीवियस वीडियो जाओ देखो, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। इवन तुमके वीडियो के लास्ट में भी वो आ जाएगा बन के, ठीक है। देख जरूर लो, क्योंकि बिना देखे तुमको ये एप्लीकेशन का वीडियो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस की, है ना। हम लोग बात करने वाले हैं एन्युटी के एप्लीकेशंस की, है ना। हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस की, ठीक। अगर हम लोग एप्लीकेशन की बात करें तो लगभग हमारे पास एन्युटी में 5 से 7 एप्लीकेशन आएंगे, ठीक। एग्जैक्ट नंबर तो भाई बताते बताते ही मेरे को याद आएगा, है ना, लेकिन लगभग मैं तुमको बता रहा हूँ 5 से 7 एप्लीकेशन आएंगे। सबसे पहला एप्लीकेशन, मैंने लास्ट वीडियो में भी इस एप्लीकेशन की बात करी थी, वो एप्लीकेशन है सिंकिंग फंड। वो एप्लीकेशन है सिंकिंग फंड। मैंने आपसे बोला था सिंकिंग फंड क्या होता है, मैंने आपसे इसके बारे में बात भी करी थी। मैंने आपसे बोला था सिंकिंग फंड क्या है। सिंकिंग फंड एक ऐसा फंड है जो किसी प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए बनाया जाए। जैसे मैंने आपसे बोला कि आपको अगर डिबेंचर रिडीम करने हैं, क्या रिडीम करना है, डिबेंचर रिडीम करने हैं 10 लाख रुपए के, है ना। अब आपको ये 10 लाख रुपए आपको रीपे करने पड़ेंगे। डिबेंचर आप जानते हो हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, एक तरह का लोन होता है जो हमको रीपे करना पड़ेगा 10 साल के लिए। अगर मान लो तुमने डिबेंचर इशू किया तो 10 साल बाद आपको डिबेंचर होल्डर्स को पैसा लौटाना पड़ेगा। तो आज तो तुमने उनसे 10 लाख रुपए ले लिए, ठीक, उनको तुमने कंपनी में लगा भी दिया। अब तुम हर महीने उस 10 लाख रुपए को रीपे करने के लिए, या 10 लाख के बदले में हो सकता है कुछ डिविडेंड के साथ तुम उनको पैसा रीपे करोगे, हो सकता है 11 लाख रीपे करोगे, है ना, 12 लाख रीपे करोगे, वो कुछ भी अमाउंट हो सकता है। रीपे करने के लिए तुम आज से कुछ ना कुछ पैसा अपने प्रॉफिट में से जोड़ना मतलब जोड़ना चालू करोगे। उसके लिए तुम एक अकाउंट खुलवा लोगे, है ना, या कुछ भी कर लोगे कि हर महीने मेरे को इतना पैसा मेरे अकाउंट से कट जाना चाहिए जो भी प्रॉफिट का होगा, ठीक है। इसीलिए तुम एक बड़े से अमाउंट को, एक सिंकिंग फंड के बड़े से अमाउंट को तुम छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में सेव करते हो। तो वो जो छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट जिस अकाउंट में तुम सेव कर रहे हो, उस पूरे फंड को हम लोग सिंकिंग फंड कहते हैं। ये एक तरह का रिजर्व है, ठीक। सिंकिंग फंड एक ऐसा फंड है जो किसी प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए बनाया जाता है, और ये जो पर्पस है ये फ्यूचर में फुलफिल होगा, तुमको ये पैसा फ्यूचर में लौटाना होगा। इसीलिए जो सिंकिंग फंड होता है वो हमेशा फ्यूचर वैल्यू एंड को फॉलो करता है। अब सर फ्यूचर वैल्यू एंड का क्या फॉर्मूला होता है, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको फ्यूचर वैल्यू एंड का फॉर्मूला याद करवाया था। जिसको नहीं याद है जल्दी से याद करके बताओ, जल्दी से प्रीवियस वीडियो में पहले जाओ तभी आओ यहाँ पे, है ना। और जिसको याद है जल्दी से मेरे साथ साथ बताओ। ए यानी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, ब्रैकेट में 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 अपॉन आई, है ना। ये सिंकिंग फंड के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा। इस फॉर्मूले को हम लोग फ्यूचर वैल्यू एंड का फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। समझ में आया सिंकिंग फंड क्या है और सिंकिंग फंड में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो सिंकिंग फंड हमेशा फ्यूचर वैल्यू लगाएगा। क्यों फ्यूचर वैल्यू लगाएगा, क्योंकि ये जो फंड है ये फ्यूचर के लिए बनाया जा रहा है। ये पैसा हम लोग फ्यूचर के लिए जोड़ेंगे, तो जो भी बात करेंगे वो फ्यूचर की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमेशा फ्यूचर वैल्यू को फॉलो करता है, ठीक। अब अगला एप्लीकेशन आता है, वो आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी हेवी एक्सपेंडिचर। मैंने आपसे बोला मेरे को एक मशीन खरीदनी है, मेरी कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, मेरे को एक जेसीबी खरीदनी है,
ठीक, जेसीबी 500, 5000, 5 लाख रुपए की मिलने वाली नहीं है, वो मतलब 50 लाख 60 लाख से कम की जेसीबी नहीं आएगी, है ना। तुम अगर जेसीबी खरीदने जाओगे बड़ी वाली जेसीबी जरूर 50-60 लाख मिनिमम अमाउंट बोल रहा हो, ठीक है, तो वो एक हैवी एक्सपेंडिचर है। रोज रोज तुम जेसीबी नहीं खरीद के लाओगे, एक बार खरीद लिया सालों साल चलेगी, सालों साल कितनी बिल्डिंग बनवाओ जेसीबी का, ठीक है, तो कैसा हो गया, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। वो कैसा बिजनेस हो गया, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए, ठीक है, तुमने अगर सोचा जेसीबी तुमको लेनी है, तुमको एक हैवी एक्सपेंडिचर करना है, तो तुम कब करोगे, वो जेसीबी का एक्सपेंडिचर तुम आज करोगे। वो जेसीबी तुम लेने की कब सोच रहे हो, आज सोच रहे हो। आज अगर मैं प्राइस देखता हूँ जेसीबी का गूगल पे जाके, तो 50 लाख रुपए की जेसीबी मिल रही है, ठीक है, तो वो आज की प्राइस है, फ्यूचर की प्राइस तो नहीं है कि मैं फ्यूचर में लूंगा। मैं आज लेने की सोच रहा हूं, तो मैं आज जाके गूगल पे प्राइस चेक करूंगा ना, या जेसीबी सेंटर जाके मैं पता करूंगा कि कहाँ जेसीबी मिलती है, ठीक है, तो उसका प्राइस मैं आज पता करूंगा ना। इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी हैवी एक्सपेंडिचर, और ये हैवी एक्सपेंडिचर तुम कब करोगे, ये हैवी एक्सपेंडिचर तुमको आज करने पड़ेंगे अगर तुमको कंपनी को चलाना है ना। तो या फिर तुम अगर फ्यूचर में भी करोगे, तो तुम उस डेट को देखोगे ना, कितना पैसा तुमको देना है। मतलब उस डेट को, जैसे तुमको 31 मार्च को लेनी है, तुमने सोचा कि मैं 30 तारीख को जाऊंगा जेसीबी खरीद के लेके आऊंगा, है ना, 30 मार्च को जाऊंगा जेसीबी खरीद के लाऊं, तो तुम 30 मार्च को देखोगे ना जेसीबी कितने की मिल रही है, तो भी वो दिन कौन सा होगा, वो आज ही का दिन होगा, आज की कीमत होगी। ऐसा तो नहीं कि तुम जेसीबी लेने की सोच आज रहे हो, पर पैसा उसको फ्यूचर में दोगे, 50 साल बाद दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुमको जो भी पैसे की डीलिंग होगी वो आज ही करनी पड़ेगी, भले तुम उसको इंस्टॉलमेंट्स में करवाओ डीलिंग, या एक बार पैसा देके आओ, लेकिन पैसा तुमको आज ही देना पड़ेगा। तो इसीलिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये हमेशा प्रेजेंट वैल्यू को फॉलो करता है। क्यों, क्योंकि तुमको जो भी उससे पैसे की बात करनी पड़ेगी, वो आज करनी पड़ेगी। जैसे मैं अगर ये पेन अगर मैं खरीदने जाऊं, तो मैं ये पेन खरीद के आज लेके आऊंगा। मान लो ये पेन 10,000 रुपए का है, तो मैं जाऊंगा शॉप पे, मैं बोलूंगा भैया 10,000 रुपए का मेरे को ये पेन दे दीजिए, ठीक है, भले मेरे पास पैसे नहीं हो, तो क्या बोलेगा, भैया मैं आपको 10,000 रुपए का ये पेन फाइनेंस कर देता हूं। तो वो 10,000 रुपए कीमत कब की है, वो आज कीमत है ना, तो वो आज में कैलकुलेशन कर रहा है ना, तो इसीलिए वो प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है। वो फ्यूचर में तो कैलकुलेशन नहीं कर रहा है ना कि फ्यूचर वैल्यू को फॉलो करे, ठीक है, ठीक है, ठीक, तो ये प्रेजेंट वैल्यू को फॉलो करता है। सर कौन से प्रेजेंट वैल्यू को फॉलो करेगा, तो मैंने बोला ये प्रेजेंट वैल्यू एंड को फॉलो करता है। हाँ, ये प्रेजेंट वैल्यू एंड को फॉलो करता है, ठीक है, ठीक है, हाँ, प्रेजेंट वैल्यू एंड को फॉलो करता है। चल ठीक, अब सर प्रेजेंट वैल्यू एंड का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने बोला प्रेजेंट वैल्यू एंड का फॉर्मूला होता है ए ब्रैकेट में 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 आई, और ब्रैकेट में 1 प्लस आई की पावर एन। मैंने आपको ट्रिक भी सिखाई थी लास्ट वीडियो में कि कैसे इन फॉर्मूलेस को याद रखना है, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे कैसे आना है, मैंने वो भी तरीका बताया है तुमको, ठीक है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछला वीडियो जरूर देखो, क्योंकि अब रिपीट करूंगा तो वीडियो लेंथी होगा, तो मैं एक बार बता चुका हूं, तो जरूर से जरूर उस वीडियो को देख लो, है ना, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, सिंकिंग फंड और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक। अब तीसरा एप्लीकेशन आता है, उसको कहते हैं लीजिंग। लीजिंग मतलब कोई चीज तुम उधार पे लेना चाहो। जैसे मैं आज गॉड्स कॉमर्स हाउस, मैं गॉड्स कॉमर्स हाउस की फैकल्टी हूं, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इस रूम मैंने इस स्टूडियो को मैंने ले रखा है ना, ये स्टूडियो मेरे को मिला हुआ है, सर पढ़ाइए, ठीक। अब मैं चाहता हूं कि मेरा गॉड्स कॉमर्स हाउस का नाम ना यूज हो, एक नई एकेडमी बनाई जाए, वो मेरे नाम से चले, यश द कॉमर्स हाउस, है ना। ये सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ भाई, मैं अभी यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ये भी मेरा ही इंस्टीट्यूशन है, पर एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो मैं एक नया इंस्टीट्यूशन खोलना चाह रहा हूँ, यश द कॉमर्स हाउस, है ना। तो क्या करेंगे सर, तब मेरे को स्टूडियो को सर से कहना पड़ेगा, सर मेरे को ये स्टूडियो रेंट पे दे दीजिए सर प्लीज, ठीक है, या ये स्टूडियो मेरे को 100 साल पे लीज पे दे दीजिए। रेंट तो हर मतलब 1-2 महीने के लिए 11 महीने का रेंट के पेपर बनते हैं, 12 महीने का रेंट के पेपर बनते हैं, 2 साल के लिए रेंट के पेपर बन जाएंगे। तुमने 2 साल का उसका रेंट का पैसा दे दिया, सर ने मेरे को 2 साल के लिए दे दिया कि 2 साल से पहले मैं तुमको यहाँ से नहीं निकालूंगा, ठीक। ये बहुत छोटा अग्रीमेंट होता है। लीजिंग में 100 साल के लिए, 50 सालों के लिए लीज किया जाता है, ठीक है। जब तुम बड़ी जैसे मेरे को स्कूल खोलना है, इंस्टीट्यूशन तो बहुत छोटा है, मेरे को एक स्कूल खोलना है, तो स्कूल में 1-2 साल के तो नहीं खोलूंगा, मेरे को एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी चाहिए होगी, और ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए होगी जिसको 100 साल तक कोई डिस्टर्ब ना करे, एटलीस्ट 100 साल तक कोई डिस्टर्ब ना करे, है ना, मतलब जब तक मैं जिंदा हूं उस प्रॉपर्टी को हिला ना सके।
ठीक है, तो मैं क्या कर लूंगा, लीज कर लूंगा उस प्रॉपर्टी को। लीजिंग भी एक तरह की रेंटिंग एग्रीमेंट होता है, लीजिंग भी एक तरह का रेंटिंग एग्रीमेंट होता है, जहां पे दो पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं, जहां पे दो पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं। एक पार्टी को कहते हैं लीजर और एक पार्टी को कहते हैं लीजी। एक पार्टी को कहते हैं लीजी, एक होता है लीजर, एक होता है लीजी। लीजर यानी देने वाला, है ना, देने वाला। अब क्या देगा वो मत, भाई गलत चीज मत समझना, देने वाला असेट देने वाला, है ना। मैं जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जो देगा वो असेट देगा, कोई और चीज नहीं देगा, है ना। बहुत लोग गलत सोचने लगते हैं, ठीक है। तो लीजर मतलब देने वाला, और लीजी मतलब लेने वाला। ये भी क्या लेगा, कुछ और नहीं लेगा, ये असेट लेगा, है ना। तो गलत मत सोचिएगा सर क्या गलत गलत चीजें पढ़ा रहे हो। मैं आपको असेट के उससे टर्म से बात कर रहा हूँ। असेट देने वाला और असेट लेने वाला। लीजी मतलब लेने वाला क्या लेगा, असेट लेगा, है ना। और लीजर मतलब देने वाला क्या देगा, अपनी असेट देगा, है ना। ये बात समझ में आई। अब कोई भी चीज तुम उधार करोगे, कोई भी चीज तुम अगर उधार पे दोगे, जैसे अगर मैंने क्या बोला, अगर सर मेरे को ये स्टूडियो देंगे लीज पे, उधार पे देंगे, तो कब देंगे, आज देंगे ना। आज ये अग्रीमेंट होगा ना, तो आज जब ये अग्रीमेंट होगा तो ये भी प्रेजेंट वैल्यू को फॉलो करेगा। ये भी किसको फॉलो करेगा, ये भी फॉलो करेगा प्रेजेंट वैल्यू को, ये भी फॉलो करेगा प्रेजेंट वैल्यू को। और कौन से प्रेजेंट वैल्यू को, एंड को। एंड को मैंने आपसे बोला है, हर जगह एंड इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने आपसे बोला है क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा है, क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा है तो वो एंड ही है ना। ज्यादातर एंड के ही कॉन्सेप्ट पे पैसा दिया जाता है या लिया जाता है। बिगिनिंग के कॉन्सेप्ट पे कोई भी स्कीम नहीं फॉलो होती है। बिगिनिंग तभी लगता है जब तक स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे जैसे वर्ड ना लिखे हों, ठीक है। ठीक है, तो ये लीजिंग हो गया, ठीक है। इस पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, ठीक है। कैसे आएंगे हम सब पे एक एक वीडियो करेंगे, है ना। अभी मैं सिर्फ आपको एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ, फॉर्मुलेज याद करवा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, चलिए प्रीवियस पे आ जाते हैं। हाँ, अब चौथा एप्लीकेशन आता है, चौथा एप्लीकेशन आता है, वो होता है परपिचुइटी। चौथा एप्लीकेशन आता है, इसको कहते हैं परपिचुइटी। परपिचुइटी क्या होती है, परपिचुइटी यानी ऐसी एन्युटी स्कीम जो जिंदगी भर चलती रहे। मतलब मैंने अगर चलाई, मैंने अगर स्टार्ट करी तो मैं भरूंगा, मेरे बच्चे उसको देंगे, उनके बच्चे देंगे, उसका कोई एंड पीरियड मेंशन नहीं है। ऐसी इंस्टॉलमेंट स्कीम जिसको तुमने स्टार्ट किया उसका कोई एंड पीरियड नहीं है, वो परपिचुइटी की स्कीम है। जैसे तुमने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम हर महीने या हर साल आता रहेगा आपके पास जब तक आप हॉस्पिटल ना पहुंच जाओ। अब वो हॉस्पिटल जाने की डेट मालूम है क्या आपको, क्या कोई एंड पीरियड डिसाइड हो सकता है तुम अगले ही साल पहुंच जाओ, हो सकता है तुम 100 साल बाद भी ना जाओ हॉस्पिटल, घर ही में निपट जाओ, है ना। तो वो एंड पीरियड नहीं मान चल। और अगर तुम निपट भी जाते हो तो तुम्हारे हेल्थ इंश्योरेंस कंटिन्यू हो जाएगा तुम्हारी फैमिली के नाम पे, है ना। हो सकता है तुम्हारी फैमिली चलाने लगे हेल्थ इंश्योरेंस, तो एंड पीरियड नहीं मेंशन है। तो ऐसी स्कीम को हम लोग परपिचुइटी कहते हैं। ऐसी स्कीम जहां पे नो एंड पीरियड इज डिसाइडेड, नो एंड पीरियड इज डिसाइडेड। कोई भी एंड पीरियड डिसाइडेड नहीं है, कोई भी एंड पीरियड डिसाइडेड नहीं है। अब सर परपिचुइटी का क्वेश्चन पहचानेंगे कैसे, तो मैंने बोला परपिचुइटी का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो वहां पे फॉरएवर वर्ड लिखा होगा कि पेमेंट इज मेड फॉरएवर, या लिखा होगा पेमेंट इज मेड एंडलेसली। ये दो वर्ड आईसीएआई लिख के देता है, एक एंडलेसली वर्ड और एक फॉरएवर वर्ड, एक एंडलेसली वर्ड और एक फॉरएवर वर्ड। अब 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 ये जो वर्ड्स हैं एंडलेसली और फॉरएवर, है ना, ये वर्ड्स को ही देख के हम लोग परपिचुइटी पहचानते हैं। परपिचुइटी का कॉन्सेप्ट दो तरीके का हो सकता है, एक नॉर्मल परपिचुइटी हो सकती है और एक ग्रोइंग परपिचुइटी हो सकती है। दो कॉन्सेप्ट परपिचुइटी में चलते, एक नॉर्मल परपिचुइटी का, एक ग्रोइंग परपिचुइटी का। नॉर्मल परपिचुइटी में हमको अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला होता है इंस्टॉलमेंट का अमाउंट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट आई, है ना। और ग्रोइंग परपेचुइटी में प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला होता है a अपॉन आई माइनस जी। आई जहां पे इंटरेस्ट रेट होगा,
आई जहां पे तुम्हारा आर अपॉन 100 के बराबर होता है, मतलब ये आई हमेशा डेसिमल में होगा, और जो जी भी होगा वो भी आर अपॉन 100 के बराबर होगा, मतलब जो भी जी आर, मतलब जो भी तुमको ग्रोथ रेट दे रखा होगा ना उसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये भी डेसिमल में, ये दोनों हमेशा डेसिमल में रखे जाएंगे, है ना। एक एग्जांपल से समझाते, पहले तो जल्दी से फॉर्मूला लिख लो, नॉर्मल परपेचुइटी और ग्रोइंग परपेचुइटी का, दोनों का फॉर्मूला लिख लो, एक पीवी इज इक्वल टू ए अपॉन आई और एक पीवी इज इक्वल टू ए अपॉन आई माइनस जी। जल्दी से दोनों फॉर्मूले लिख लो, ठीक। एक एग्जांपल से इसको समझाते हैं, एक एग्जांपल समझाते हैं। मैंने आपसे बोला मान लो आप हर महीने 500 रुपए डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक, जहां पे आपका जो इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रहा है वो 0.05 चार्ज हो रहा है। 0.05 का मतलब हो सकता है तुमको ऐसे भी दे रखा हो कि जो रेट चार्ज हो रहा है वो 5% चार्ज हो रहा है, तो रेट 5% है तो आई हो जाएगा 0.05। कैसे निकाला? 5 डिवाइडेड बाय 100, 5 डिवाइडेड बाय 100 आई आ जाएगा। और तुमको ग्रोथ रेट दे रखा होगा, मान लो तुमको ग्रोथ रेट दे रखा है 2%, ग्रोथ रेट कितना दे रखा है? हर साल हम ग्रोथ चाहते हैं 2% की, तो तुम्हारा जी जो तुम एक्चुअल जी रखोगे वो कितना लोगे? 0.02 लोगे। हमेशा क्या करोगे? इसको 2 डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे और इसको 5 डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे, तो जो डेसिमल में आएगा वो वैल्यू रख देंगे। अब ये ग्रोथ रेट वाला है तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा पीवी इज इक्वल्स टू ए अपॉन आई माइनस जी, ठीक। ए मा तुमको 500 रुपए दे रखा है, आई तुमको 0.05 दे रखा है, माइनस 0.02 दे रखा है। सॉल्व कर देना, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, मेरा वही आंसर हो जाएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ वैल्यू कैसे रखनी है, ठीक है, ठीक है। अब जल्दी से ये चार कॉन्सेप्ट परपेचुइटी तक कोई दिक्कत नहीं, मैंने देखो इसको एग्जांपल से भी समझा दिया, ठीक है। वैल्यू कैसे लेनी है, आई और जी, ये बात याद रखना, आई एंड जी विल ऑलवेज बी इन डेसिमल, विल ऑलवेज बी इन डेसिमल, हमेशा ये डेसिमल में ही रहेंगे सॉल्व करते टाइम, ये बात बिल्कुल याद रखना, है ना। छोटी छोटी गलतियां करके आते हैं लोग, है ना, छोटी छोटी डेसिमल में लेओगे तो गलतियां होने के चांसेस, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं आएगा आंसर, आ सकता है, ठीक है, बिना डेसिमल में लिए भी, लेकिन गलती होने के चांसेस कम रहेंगे, गलती होने के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है। अब आता है हमारा फिफ्थ एप्लीकेशन, आता है हमारा फिफ्थ एप्लीकेशन, इसको कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसको कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। कभी भी आपको एनपीवी निकालना होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म होता है एनपीवी, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कैश फ्लो, कैश फ्लो इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। क्या है? मैंने बोला कैश फ्लो इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब सर कैश फ्लो क्या होता है? तो मैंने बोला कैश फ्लो तुम्हारे दो हो सकते हैं, कैश फ्लो दो हो सकते हैं, या तो तुम्हारे पास कैश फ्लो में इनफ्लो हो रहा होगा या तो फिर आउटफ्लो हो रहा होगा। कैश फ्लो में या तो तुम्हारे पास इनफ्लो हो रहा होगा या तो आउटफ्लो हो रहा होगा। इनफ्लो हो रहा होगा तो तुम इसमें यहाँ पे प्लस मिलोगे, और अगर आउटफ्लो हो रहा होगा तो माइनस मिलोगे, आउटफ्लो हो रहा होगा तो माइनस मिलोगे। आउटफ्लो में क्या क्या चीजें आएंगी? आउटफ्लो में तुम्हारा लॉस आ जाएगा, आउटफ्लो में तुम्हारा आ जाएगा इन्वेस्टमेंट, अगर तुमने कोई कैपिटल लगाई है, कोई इन्वेस्टमेंट करी है, वो तुम्हारा आउटफ्लो है क्योंकि तुम्हारे पास से पैसा जा रहा है, ठीक है, ये दोनों आउटफ्लो में आएंगे। इनफ्लो में तुम्हारे पास क्या क्या आएगा? इनफ्लो में तुम्हारे पास प्रॉफिट आएंगे, एनपीवी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम जो भी तुम प्रॉफिट कमाए होगे वो इनफ्लो होगा, ठीक, और जो भी लॉस होगा वो आउटफ्लो होगा, ठीक है, ठीक है, इतनी बातों में कोई दिक्कत नहीं, ठीक। हम मैंने क्या बोला, एनपीवी निकालना है तुमको, सबसे पहले कैश फ्लो मालूम होना चाहिए, कैश फ्लो दो हो सकते हैं, तो इनफ्लो हो रहा होगा तो आउटफ्लो हो रहा होगा, ठीक, ठीक। इनफ्लो में सारे प्रॉफिट्स आएंगे, आउटफ्लो में लॉस आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी। डिस्काउंटिंग फैक्टर मैंने लास्ट में बताया था, डिस्काउंटिंग फैक्टर को हम लोग कहते हैं 1/1 प्लस आई की पावर n, ये मेरे डिस्काउंटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है। डिस्काउंटिंग फैक्टर यानी 1/1 प्लस आई की पावर। सर डिस्काउंटिंग फैक्टर होता क्या है? मैंने कहा डिस्काउंटिंग फैक्टर वो फैक्टर होता है जो किसी प्रेजेंट की वैल्यू को फ्यूचर में ले, सॉरी, जो किसी फ्यूचर की वैल्यू को प्रेजेंट में ले आता है, जो किसी फ्यूचर की वैल्यू को प्रेजेंट में ले आता है। जैसे मैंने बोला अगर 5% से महंगाई आ रही है हर साल, है ना, 5% से महंगाई आ रही है हर साल, और जो मैं आज चिप्स का पैकेट खाता हूँ 5 रुपए का,
है ना, बताओ 2005 में वो चिप्स का पैकेट कितने रुपए का मिलता होगा, तो तुम बोलोगे सर वो 2 रुपए का मिलता था 2005 में या 2006 में जब तुम पैदा हुए थे, है ना सर मैं उसको 2 रुपए में खाया हूं। तो मैंने बोला 2 रुपए से 5 रुपए महंगाई बढ़ी है ना, तो आज ही उसी 5 रुपए की कीमत अगर मेरे को जाननी है 2005 की, तो मैं क्या करूंगा, उस इन्फ्लेशन से उस आई से 1 प्लस आई की पावर एन से डिवाइड कर दूंगा, मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर आ जाएगा, मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर आ जाएगा। सर पूरे कॉन्सेप्ट को जरा सर एक एग्जांपल समझाइए, तो मैंने कहा आओ एक एग्जांपल से दिखाते हैं। एक कंपनी का एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लो तुम्हारे पास एक प्रोजेक्ट आया, तुम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तुम्हारे पास एक प्रोजेक्ट आया, उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करवाने के लिए उसने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है, उसने क्या करी है, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट दे रखा है, ठीक, मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तुमको समझा रहा हूं। इस 1 लाख की इन्वेस्टमेंट को करने के लिए, है ना, 1 लाख को इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसको फर्स्ट ईयर प्रॉफिट होता है 20,000 का, उसको पहले साल क्या होता है, प्रॉफिट होता है 20,000 का, ठीक, दूसरे साल उसको प्रॉफिट होता है 30,000 का, ठीक है, ये भी प्रॉफिट होता है, और तीसरे साल उसको लॉस होता है 20,000 का, तीसरे साल उसको लॉस होता है 20,000 का, तीसरे साल उसको क्या होता है, लॉस होता है 20,000 का। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल तुमको दे रखी है 10%, तो अब बताओ प्रोजेक्ट की एनपीवी क्या होगी, प्रोजेक्ट की एनपीवी तुमसे पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए तुम क्या करोगे, तुम एक टेबल बनाओगे, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए तुम क्या करोगे, टेबल बनाओगे, एक टेबल ऐसा कलर, है ना, एक, है ना, मैंने रेड कलर से एक टेबल बनाओगे, उस टेबल में तुमको कॉलम होगा ईयर का, तुमको कॉलम होगा कैश फ्लो का, और तुम्हारा कॉलम होगा डिस्काउंटिंग फैक्टर का। मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं एग्जांपल की तरह समझा रहा हूं। 0th ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, 3 सालों की बात हो रही है। जब कंपनी स्टार्ट भी नहीं हुई थी, तुम्हारे पास से 1 लाख का कैपिटल गया था, इन्वेस्टमेंट हुआ था प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में, तो इन्वेस्टमेंट हुआ है, 1 लाख लॉस है, मेरी कंपनी 0th ईयर में है और मेरे को 1 लाख रुपए कंपनी में लगाना पड़ गया, ये मेरे लिए लॉस है, तो 1 लाख रुपए मैंने कैश फ्लो में लॉस में दिखा दिया, ठीक है, ठीक है। फिर दूसरे साल प्रॉफिट हुआ है 20,000 रुपए का, तो मैंने यहाँ 20,000 लिख दिया। दूसरे सॉरी पहले साल की जगह दूसरे साल मेरे को प्रॉफिट हुआ है 30,000 का, मैंने 30,000 दिखा दिया, देख लो 30,000। और तीसरे साल मेरे को लॉस हुआ है 20,000 का, तो मैंने लॉस दिखा दिया 20,000, या 20,000 रख दिया, ठीक। अब हर साल का इंडिविजुअल डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, तो मेरा आई हो जाएगा यहाँ पे 0.10। कैसे निकालेंगे आई, आई निकलता है 10/100, आई निकलता है 10/100 यानी 0.10, ठीक। तो यहां रखेंगे तो यहां के लिए आ जाएगा 1/1 प्लस 0.10 की पावर 0, ठीक। फिर यहां आ जाएगा 1/1 प्लस 0.10 की पावर 1, फिर यहां आ जाएगा 1/1 प्लस 0.10 की पावर 2, फिर यहां आ जाएगा 1/1 प्लस 0.10 की पावर 3। ये मैं क्यों क्या कर रहा हूं, मैंने आपसे बोला था जो डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है ये 1/1 प्लस आई की पावर n होता है, ठीक। तो देख लो 1/1 प्लस आई, आई 0.10, एक बार 0 रखा है, एक बार 1 रखा है, एक बार 2 रखा है, एक बार 3 रखा है। इसको सॉल्व करके जो भी आएगा, जो भी आए, मैं नहीं जानता हूं क्या आएगा, है ना, मैं मान लेता हूं तुम सॉल्व कर लोगे अभी के लिए, मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, मैं सिर्फ एग्जांपल समझा रहा हूं, ठीक। अब तुम एक तीसरा कॉलम यहां बनाओगे, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहां पे बनाता हूं, मैं मान लेता हूं तीसरा कॉलम तुम यहां बनाओगे, उसको मैं ले लेता हूं ग्रीन कलर से, ठीक है। तुम इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब तुम एक कॉलम यहां बनाओगे, उसमें लिखोगे कैश फ्लो इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, और जो भी आएगा वो सारे फिगर्स चारों के यहां नोट डाउन कर दोगे, ठीक। वो चारों फिगर नोट डाउन करो, करके देखो, खुद से करके देखना, ठीक है। मतलब 1 लाख इंटू ये वाला फिगर, 20,000 इंटू ये वाला फिगर, 30,000 इंटू ये वाला फिगर, 20,000 इंटू ये वाला फिगर, सारे फिगर्स मल्टीप्लाई के यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। फिर ऐड कर देना जो भी प्रॉफिट्स होंगे, जैसे ये दोनों प्रॉफिट था तो प्रॉफिट ऐड कर लेना और लॉस को माइनस कर देना, लॉस को माइनस कर देना, देख लेना आंसर क्या आ रहा होगा, आंसर प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, आंसर चेक कर लेना प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। अगर प्रॉफिट आ रहा है, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो प्रोजेक्ट तुम्हारी कंपनी के लिए गुड है, और अगर लॉस आ रहा है तो बैड प्रोजेक्ट है ना।
बैड प्रोजेक्ट है। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, मैंने एक माइंड मैप दे दिया, मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया, मैंने एक माइंड मैप दिया करना क्या है। क्वेश्चन मैं ओरिजिनल लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में और करूंगा भी, है ना। अभी मैं सिर्फ माइंड मैप दे रहा हूं तुमको, करना क्या है, वैल्यूज कैसे रखनी है, कि अगर तुम खुद से प्रैक्टिस करना चाहो मॉड्यूल के क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये एग्जाम्पल में दे रखा है, एनपीवी का, एनपीवी आईसीआई के मॉड्यूल के एग्जाम्पल में दे रखा है, एक बार जरूर देखना उस दिन ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने लास्ट पढ़ा एनपीवी, ठीक है, लास्ट हम लोगों ने पढ़ लिया एनपीवी का कॉन्सेप्ट। चलो एक लास्ट कॉन्सेप्ट और देखते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट होगा ये हमारा एन्युटी का 6 एप्लीकेशन है। लास्ट एप्लीकेशन आता है, इसको कहते हैं वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, तो अगर बॉन्ड का वैल्यूएशन करना है तो बॉन्ड का वैल्यूएशन हमेशा प्रेजेंट वैल्यू में होता है, फ्यूचर वैल्यू बॉन्ड की नहीं निकाली जाती है। हनेश ये बात समझ में आई, बॉन्ड में हमेशा प्रेजेंट वैल्यू निकलती है हर चीज की, जो जिसका ही वैल्यूएशन करना है, मतलब आज की कीमत जाननी। जैसे अगर कोई इंसान मेरा वैल्यूएशन करे तो मेरा वैल्यूएशन ही कैसा होगा, जो मैं आज हूं उसका वैल्यूएशन होगा ना, फ्यूचर में तो वैल्यूएशन नहीं होगा ना, फ्यूचर का कभी वैल्यूएशन नहीं होता, हमेशा वैल्यूएशन आज का होता है, ठीक है। तो अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला होता है समीशन n की वैल्यू 1 से लेके n तक इंटरेस्ट अपॉन 1 प्लस i की पावर n, ये पूरा एक बड़े से ब्रैकेट में, प्लस समीशन फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड अपॉन 1 प्लस i की पावर n, है ना। मैंने क्या बोला, फॉर्मूला होता है समेशन। पहली बात तो ये साइन क्या दिखाता है, ये समेशन का साइन, समेशन मतलब ऐड, जितनी भी इंटरेस्ट दे रखा हूं सबको ऐड करना है, ये समेशन का साइन है, ये सिग्मा जैसा। और किनको ऐड करना है, 1 से लेकर जितने भी साल का दे रखा हो सबको ऐड करना है, इंटरेस्ट। अब बात आती है सर ये इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो मैंने बोला ये इंटरेस्ट निकालने के लिए तुम क्या करोगे, इस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए तुम कर दोगे जो भी तुमको बॉन्ड दे रखा हो, जितने भी रुपए का बॉन्ड है, जितनी भी फेस वैल्यू, बॉन्ड समझते हो ना, बॉन्ड मतलब कोई भी, मतलब जो कोई भी एक लीगल एग्रीमेंट है ना, एक लीगल पेपर जो इशू होता है गवर्नमेंट द्वारा। जैसे मेरे को गवर्नमेंट को हाईवे बनवाना है 500 करोड़ रुपए का, तो गवर्नमेंट के पास 500 करोड़ तो नहीं है, तो 500 करोड़ रुपए के सर छोटे छोटे बॉन्ड इशू कर देंगे, जो कि वो पब्लिक को, बैंक्स को इशू करता है ना, और बैंक्स उनको खरीदते हैं, पब्लिक खरीदते हैं, है ना। तो वो बॉन्ड्स होते हैं। जैसे हमारा जो रुपए का नोट है, जो हमारे पास 200 रुपए का, 500 रुपए का नोट है, वो भी देखो एक तरह का बॉन्ड ही है, उसमें लिखा होता है मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वादा करता हूं। मान लो किसी दिन तुम्हारा 500 का नोट बंद हो जाता है, तो तुम ये पैसा लेके किसी भी आरबीआई में या कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में चले जाओगे, वहां बदल के तुमको उसके बदले में नया उतने ही रुपए का नोट मिल जाएगा जो उतनी ही वैल्यू होल्ड करता होगा, ठीक है। तो कभी भी आपको अगर इंटरेस्ट निकालना है तो वो होता है फेस वैल्यू, जितनी भी बॉन्ड की कीमत होगी, इनटू कूपन रेट। तुमको क्वेश्चन में कूपन रेट दिया होगा, है ना, वो जरूर से जरूर दिया होगा अगर तुमको बॉन्ड का क्वेश्चन आता है, या फिर इसका दूसरा नाम दूसरा भी हो सकता है, नॉमिनल रेट, है ना। नॉमिनल रेट या कूपन रेट के नाम से पक्के से पक्का दिया होगा, पक्के से पक्का, ठीक है, ठीक है। इतना अगर आप कौन कौन से एप्लीकेशन, मैंने बोला आप अभी तक ये पहला सिंकिंग फंड, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, तीसरा लीजिंग, परपिचुइटी, नेट प्रेजेंट वैल्यू और वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। अगर आप ये 6 एप्लीकेशन कर लेते हो, आपका आईसीएआई का मॉड्यूल खत्म हो जाता है एन्युटी के लिए, ठीक है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये 6 एप्लीकेशन समझ में आए होंगे। अभी सिर्फ तुम्हारा काम है फॉर्मूले याद कर लेना, फॉर्मूले समझ लेना, ठीक है, और फिर क्वेश्चंस लगाना। आपके मॉड्यूल में क्वेश्चंस हैं, आप लगाओ बैठ के, अगर आपने मेरी इतनी बात समझ ली है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि अभी सर थोड़ा कम समझ में आया, तो एक बार मेरे नेक्स्ट वीडियो में आओ, नेक्स्ट वीडियो में, है ना, जो इसके जस्ट बाद का वीडियो होगा उसमें आना, उसमें देखना मैं इन्हीं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मैं क्वेश्चंस एन्युटी के लेके आऊंगा और इस एप्लीकेशन पे लेके आऊंगा, और थोड़े 1 2 या 4 क्वेश्चन एसआईसीआई के लेके आऊंगा, ये कैसे आते हैं, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, तब तक के लिए मेहनत करते रहें।